हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। बॉटम डेक में आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। आज कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन आ रहा है। आज आप जितनी कोशिश करें कि आप लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आज पूरे दिन कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई बात करता रहेगा, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आता रहेगा और आपको भी करना पड़ सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ ना ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप फैमिली को विजिट कर रहे हैं, फैमिली आपको विजिट कर रही है, या ये बहुत पॉसिबल है कहीं ट्रैवल की प्लानिंग हो रही है फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या ऑफिशियल। या तो वो ट्रैवल आज ही हो जाएगा, या तो उस चीज़ की प्लानिंग हो रही है, या तो किसी ने आपको प्रपोजल दिया, फिर आपने किसी को प्रपोजल दिया। ये चीज़ होने की संभावना है। ऐसे किसी पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था, जिससे बहुत टाइम से आपकी बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही थी, या फिर जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था या जिनसे कोल्ड वॉर चल रही थी उनको कॉल मैसेज आ सकता है। या ये बहुत पॉसिबल है कि आपका मन करेगा कि आप किसी को अनब्लॉक करके आप खुद इनिशिएटिव उठाएं कि इससे बातचीत करें। बात करेंगे नहीं करेंगे इट्स अप टू यू, लेकिन आपको इच्छा हो सकती है कि आप बात करें। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज ना ऐसी चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी कि पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की उम्मीद है, जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है। आप फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है, क्या सेविंग्स करनी है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, या फिर आपका करियर कैसा होना चाहिए, या फिर करियर को कैसे और ज़्यादा अच्छा करना है, या जिस भी तरीके का आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज ना फ्यूचर के बारे में सोचते दिखाई दे रहे, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते दिखाई दे रहे। हो सकता है अपने लव और क्लोज के साथ आप शेयर भी करें कि आपके फ्यूचर की ये प्लानिंग है, और सिर्फ प्लानिंग नहीं, उस चीज़ को क्रियान्वित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, थोड़ा सा चिंतित भी नज़र आ रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आज बहुत पॉजिटिव है आप। तो आप अगर किसी रिश्ते में, जरूर नहीं लव एंगल, किसी भी रिश्ते में आप हैं, तो अपने पर्सन को प्लीज़ स्पेस दीजिएगा। ऐसा ना लगे कि सामने वाले को कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं या तो आप सिर्फ केयर कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को सफोकेशन फील हो सकती है। तो ट्राई कीजिएगा, आप जिस भी रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ठीक है। ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज ना आपकी पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग होती दिखाई दे रही है। कोई पर्सन है जो आपसे क्लोज है, हो सकता है आपका लव वन हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो। ये अननोन तो नहीं दिख रहा है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपको जानता है पहले से। वो पर्सन आज आपसे कोई बातें छुपा सकता है। हो सकता है वो आपके भले के लिए बातें छुपा रहा हो सकता है वो चीज़ें मेजर ना हो इसलिए छुपा रहा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, बट आपसे कोई ना कोई बात छुपाई जा रही है, जिसका हिंट आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि वो पर्सन आपसे कोई बातें छुपा रहा है या छुपा रही है। अगर आपको कोई बात तो पता चलती है और आप कन्फ्रंट करना भी चाहते हैं, तो नर्म शब्दों में अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज आपसे उनके कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, जिससे संबंध खराब हो सकते हैं। और ज़बरदस्ती भ्रम की स्थिति में आकर किसी पे डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, वरना अपना रिलेशन आप खुद ही खराब करेंगे। लव एंगल से नहीं, ये बाकी एंगल से भी हो सकता है। हो सकता है कोई आपका रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स हो, ऑफिशियल कोई फ्रेंड हो, या फिर ऑफिशियल किसी अच्छा रिलेशन हो आपका, तो उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर भ्रम की स्थिति आ रही है तो पहले जांचिए, परखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइएगा। वैसे आज कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ रहा है आपको, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ आप थोड़ी सी कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए सही क्या है। ऐसा नहीं कि आपको आइडियाज़ नहीं आ रही कि चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपको ये भ्रम है क्या ये सही है या गलत। हो सकता है किसी पर्सन के लिए सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन के लिए सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ सोच रहे हैं। ये हो सकता है अपने ऊपर कुछ डाउट हो रहा है आपको, या अपने कोई करीबी है उनके लिए डाउट हो रहा है कि वो आपके लिए गलत सोचते हैं या सही सोचते हैं, या फिर अगला स्टेप जो उठाने वाले हैं आप, वो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। या करियर के मामले में आप कहीं कंफ्यूज है कि ये करना है या वो करना है। तो कहीं ना कन्फ्यूजन की स्थिति आज पूरे दिन में आ सकती है। अपने आप को शांत रखिए, डेफिनेटली आपको खुद भी खुद आंसर मिलेगा। इम्पल्सिव डिसीजन या किसी से मैनिपुलेट होकर डिसीजन नहीं लीजिएगा, बाद में आपको रिग्रेट होगा। आज पूरे दिन भर में आपको ये फील हो सकता है कि कुछ टाइम पहले या कुछ मंथ पहले या कुछ ईयर पहले आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, या आप अपनी
पुराने एटीट्यूड को, पुरानी पर्सनैलिटी को पे मिस करते दिखाई दे रहे हैं, किसी पर्सन को भी मिस करते रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें भी आ रही है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ है जिससे अब आपकी बातचीत पहले जैसी नहीं होती, उस पर्सन को याद कर सकते हैं, या उससे मुलाकात नहीं होती उस पर्सन को याद कर सकते हैं, या फिर ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक है, नो कांटेक्ट है, उस पर्सन को याद कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन इस दुनिया में नहीं उस पर्सन को याद कर रहे हैं, किसी न किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और थोड़ी सी मायूस हो रहे हैं, डल एनर्जी में जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को, पुरानी लाइफ को मिस कर रहे हैं कि पहले कितना अच्छा हुआ करता था, अब ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही, ऐसी एनर्जी आ सकती है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, खुद को बूस्टअप कीजिए, जो आपके पास है उसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए, स्माइल कीजिए। आज आपको ये फील हो सकता है कि लोग आपसे काम करवा रहे हैं और खुद कुछ काम ना करके आपका क्रेडिट खुद ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अगर आपको ये भी चीज़ें फील हो रही हैं तो मैं नहीं कह रही चुप रहिए, ठीक है, सामने वाले से बात कीजिए, लेकिन नर्म शब्दों में, पूरे तथ्य के साथ, ताकि आप झूठे साबित ना हो। कहीं ना कहीं विक्ट्री नजर आ रही है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो अच्छा रिटर्न आने के चांसेस है, या फिर जहां आपको उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा ना, वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको नए नए जॉब के ऑप्शन दिख सकते हैं, नया पार्टनर मिल सकता है, हो सकता है कोई नया इन्वेस्टर मिल जाए, हो सकता है कोई नया वेंचर ज्वाइन कर रहे आप, या फिर हो सकता है आपका प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कोई नया व्हीकल ले रहे हैं, शादी का रिश्ता तय हो रहा है, लव ऑफर आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, या फिर हो सकता है ये कोई आपको अपने दिल की बात कह रहा है, या हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में पहले से उसके लिए आपकी फीलिंग डेवलप हो रही है। इस टाइप की कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती है पूरे दिन भर में, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप मैरिड हैं तो थोड़े से ना अपने पार्टनर का थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, तो प्लीज़ संभाल के रहिएगा, ऐसे कोई शब्द का उपयोग ना करें जिससे आपके पार्टनर को बुरा लगे। ओके, अपने पार्टनर की बहुत याद आ सकती है अगर पार्टनर आपसे दूर रहता है या रहती है तो। आज आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर सकता है, आलस आपको घेर सकता है, आपको ये मन करेगा कि चलिए ये टाल देते, वो टाल देते, आज नहीं करना है। अगर आप लोगों के बीच में है फिर भी अपने लिए आपको टाइम निकालने का मन कर सकता है, और आप ना जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को क्रेव कर सकते हो, उस चीज़ को डे ड्रीमिंग कर सकते हो कि ये होता तो मैं ये कर लेता, ये होती ये चीज़ें तो मैं ऐसा परफॉर्म कर सकती थी। जो भी चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को क्रेव कर सकते कि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकती थी। तो ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिकल रहिए, जो आपके पास है, जितना आपके पास है उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ऐसे विक्टिमाइज करने से उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 29 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, वैशाख माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, जो शाम को 5:31 तक है, फिर तृतीया लग जाएगी। आज कृतिका नक्षत्र शाम 6:47 तक, फिर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज सौभाग्य योग एवं शोभन योग है। आज राहु काल दोपहर 3:36 से शाम 5:13 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे। देखिए, तृतीया लग जाएगी शाम को 5:31 से, लेकिन हम उदय तिथि मानेंगे तो अक्षय तृतीया या अक्खा तीज और परशुराम जयंती ये हम कल ही सेलिब्रेट करेंगे, यानी 30 अप्रैल 2025 को। उसके लिए कुछ कुछ रेमेडीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पॉजिटिव फील होने वाला है। ओके, वैसे मान्यता है कि अक्षय तृतीया या अक्खा तीज के दिन आपको भवन, भूमि, सोना, चांदी, धातु, गाड़ी, कुआं, बावड़ी, बोर आदि कराना बहुत शुभ होता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा फलित होता है। आगे जाके आपके लिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आती हैं चीज़ें, अगर आप आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो, यानी अक्खा तीज के दिन। और नमक झाड़ू अवश्य लाएं इस दिन, जैसे हम धनतेरस को करते हैं वैसे, क्योंकि इसमें धन वृद्धि होती है आपके लिए। इस दिन अन्न का दान ज़रूरतमंद को ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा पानी और एक सिक्का डालकर आपको मटके का भी दान करना चाहिए, ये आपके सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पक्षियों के लिए अक्षय तृतीया के दिन पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, छोटा सा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्याला रख दें जिससे पक्षी पानी पी सके। उस दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उस दिन अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो उन्हें मीठा पानी ज़रूर पिलाएं। शरबत हो सकता है, जो आपका मन करे, लेकिन मीठा पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। अगर उस दिन आपके घर में सुहागन कोई महिला आती है, सुहाग का दान ज़रूर दें, खाली हाथ विदा ना करें, चाहे वो आपके रिश्ते में जो भी लगती हो। अगर उस दिन कन्या घर में आती है तो अपनी शक्ति अनुसार उन्हें कुछ ना कुछ दान करें। आपके घर में अगर कोई कन्या है तो उन्हें ज़रूर दान करें। आपके घर में कोई सुहागन है तो उन्हें उस दिन सुहाग का दान ज़रूर करें, आपके लिए अच्छा होगा।
सौभाग्य के लिए इस दिन 3 दीपक जलाना चाहिए। कड़वे तेल का यानी सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक आपको रखना है जहां आप भोजन बनाते हैं, रसोई में, गैस के पास, चूल्हे के पास नहीं, आपको जहाँ पे आप पानी स्टोर करके रखते हैं, जहाँ भोजन भी बनता है और पानी भी रखते हैं, वहाँ पानी के पास आपको एक कड़वे तेल का दीपक जलाना है शाम के समय, अक्षय तृतीया के दिन। साथ ही साथ मुख्य द्वार में और उत्तर दिशा में, जहाँ पे आप पानी रखा है आपके किचन में, जहाँ आप खाना पकाते हैं, वहाँ सिर्फ कड़वे तेल का दीपक जलाना है। इससे सौभाग्य मिलेगा और धन वृद्धि होगी, ठीक है। और जो मेन गेट में आपको दिया जलाना है कड़वे तेल का यानी सरसों के तेल का, उसमें आपको क्या क्या डालना है, तेल के साथ थोड़े से काले तिल और पीली सरसों। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी, माँ लक्ष्मी आएगी। और काले तिल से क्या होगा, जितनी घर की नेगेटिविटी है उस दिन बाहर निकल जाएगी शाम के समय, ठीक है। उत्तर दिशा में भी काला तिल और सरसों का, पीले सरसों का थोड़ा सा छिड़काव करके दिया जलाना चाहिए। उससे आपका लक एक्टिवेट होता है। बाकी आपकी मान्यता के ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू। राधे राधे।